लड़की कैंसर के अंतिम चरण में थी। अब उसके जीवन में ज्यादा समय नहीं बचा था। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने उसके साथ उसका आखिरी जन्मदिन मनाया, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। दिन के अंत में उसने माँ को संदेश भेजा और उससे गुजारिश की कि वह उसके अंतिम पलों में साथ दे, पर माँ ने इसे महत्व नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सब उसे छलने के लिए झूठ है। लड़की सारी उम्मीद खो बैठी। उसे याद आया कि उसकी माँ पेट के कैंसर की एक्सपर्ट थी, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ जन्मदिन नहीं मनाया। उसे मिला एकमात्र तोहफा वह गुलाबी क्लिप थी, जिसे पिता ने माँ की ओर से उसे दिया था। उसने उसे हमेशा संभाल कर रखा, पर अब उसके पास बाल ही नहीं थे जिनमें वह इसे लगा सके। जब वह दुखी हुई तब उसे फिर से अटैक आया। दर्द इतना तेज था कि वह बेहोश हो गई। डॉक्टर और नर्स ने समय रहते यह देख लिया, पर उसकी जान नहीं बचा पाए। अपने अंतिम विचारों में भी उसे माँ ही याद आई, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और हमेशा दवा इलाज में ही लगी रहती थी। उसे पता था कि माँ का सपना लोगों की जान बचाने के लिए इलाज विकसित करना था। इसलिए उसने डॉक्टरों से कहा कि उसका शरीर माँ को शैक्षणिक नमूने के रूप में दान कर दिया जाए, ताकि वह अपनी खोज जारी रख सके। शायद उसकी कहानी ने आसमान को भी पिघला दिया। उसकी आत्मा थोड़ी देर धरती पर रही। उसने अपने शरीर को बिस्तर पर और डॉक्टरों को देखा, जिन्हें अब वह छू नहीं सकती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है। डॉक्टर ने उसका शरीर चादर से ढका और दूसरी मरीज का इलाज कर रही उसकी माँ को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन वह दवाइयाँ लिखने में व्यस्त थी। वह डॉक्टर की कॉल का जवाब न दे सकी, जिससे डॉक्टर नाराज हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसने कभी अपनी बेटी की परवाह नहीं की और इतना कहकर कमरे से चला गया। लड़की आत्मा बनकर माँ के पास गई। उसने देखा कि माँ मीठे शब्दों से एक और बच्चे को दवा के साथ कैंडी दे रही थी। उसे अपना बचपन याद आया। माँ के ऑफिस में हमेशा कैंडी से भरा एक जार रहता था, लेकिन उसे कभी खाने नहीं देती थी। वह देखती थी कि माँ दूसरों बच्चों को दवा खाने पर कैंडी देती और वह बस कोने से देखती रह जाती। वह फिर रो पड़ी। अचानक उसने माँ के कैलेंडर में देखा कि उसके जन्मदिन पर निशान लगा था। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिली। आखिरकार माँ को याद आया कि उसे कॉल करे, लेकिन न कॉल का जवाब मिला और न ही संदेश का। माँ ने सोचा कि बेटी नखरे कर रही है। उसने डांटते हुए एक संदेश भेजा। कोई जवाब न मिलने पर उसने नौकरानी को कॉल किया और पूछा। तब उसे पता चला कि उसकी बेटी अब खा नहीं सकती और घर पर भी नहीं रहती। वह गुस्सा हो गई। उसे लगा कि बेटी उसे छलने के लिए बुरा बर्ताव कर रही है। वह भूल गई कि जिस दिन बेटी का निदान हुआ था, उसी दिन उसने बीमारी के बारे में बताया था। लेकिन माँ ने सोचा कि यह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने का बहाना है। वह बेटी के स्कूल गई और वहाँ बीमारी की वजह से छुट्टी का रिपोर्ट देखा। उसे फिर बेचैनी हुई, लेकिन उसने फिर भी इसे खेल समझा। वह घर पहुंची और देखा कि वह खाली है। साफ दिख रहा था कि वहाँ बहुत समय से कोई नहीं था। गुस्से से भरकर उसने बेटी को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसी पल उसे गहरी बेचैनी हुई। इससे पहले कि वह समझ पाती, उसे सोफे पर मोबाइल बजता सुनाई दिया। उसने उठाया और देखा कि यह बेटी द्वारा सेट की गई रिकॉर्डिंग थी। बेटी की मीठी आवाज सुनकर, जो उसके बारे में चिंतित थी, वह फिर भी सोचती रही कि यह जाल है। उसे लगा कि बेटी घर से बगावत में चली गई है। गुस्से में उसने संदेश लिखा, अगर वह वापस नहीं आई तो फिर कभी लौट कर मत आना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। ठीक उसी समय उसका फोन बजा। उसने देखा कि बेटी की कॉल आ रही है। उसने सोचा कि आखिरकार उसने मान लिया, लेकिन कॉल डॉक्टर ने की थी और उसने बताया कि उसकी बेटी पेट के कैंसर से मर गई है।